मानव जीवन इस सृष्टि का सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि बीज रूप में ईश्वर ने इनमें वे सारी संभावनाएं भरी हुई हैं जो स्वयं उसमें हैं। इसी आधार पर मानव जीवन के स्वरूप को सत चित आनंद का स्वरूप कहा गया है, जो अपने चरम विकास को प्राप्त करने पर ईश्वर तुल्य हो जाता है। अस्तित्व के इस आध्यात्मिक स्वरूप का बोध एवं जागरण इस जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसी आधार पर परम पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की बात कही। सांसारिक वासना, तृष्णा और मोह माया में ग्रसित जीवन के लिए यह एक तरह से नया जन्म है, जिसे द्विज के रूप में परिभाषित किया गया है। साधना के आधार पर यह दैवी कृपावश आध्यात्मिक जागरण हो सकता है, जो यह दर्शाता है कि हम किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन किन गहराइयों तक गिर सकते हैं यह नहीं। इसका निर्धारण चित्त में जड़ जमाए संस्कार करते हैं, जो चित्त वृत्तियों के रूप में जीवन एवं व्यवहार को हर पल परिभाषित करते रहते हैं। इनको रूपांतरित किए बिना जीवन कब आध्यात्मिक पतन की स्थिति में आ जाए कह नहीं सकते। इसीलिए साधना जीवन एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके माध्यम से चित्त के परिष्कार का कार्य सिद्ध किया जाता है। इनमें किसी तरह का प्रमाद या लापरवाही घातक सिद्ध हो सकती है और इसीलिए इसमें सतत संलग्न रहना पड़ता है। जीवन के अनुभव व कर्म रेखाएं चित्त में संस्कारों के रूप में संचित होती हैं, जो वृत्तियों के रूप में अपना परिचय देती हैं। इनका पता तभी चलता है जब ये क्रियाओं के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं, अन्यथा ये अवचेतन में इतनी गहरी दबी रहती हैं कि इनका एहसास भी नहीं हो पाता। यहाँ तक कि जब ये अवचेतन की सतह पर उभर रही होती हैं, तब भी इनका पता नहीं चलता। यह कुछ ऐसा है जैसे किसी सरोवर में जब बुलबुला तल से उठता है तो बाहर से नहीं दिखता, यहाँ तक कि सतह के समीप पहुँचने पर भी इसका आभास नहीं हो पाता, जब तक कि यह सतह पर फूट नहीं पड़ता और लहर के रूप में नहीं दिखता। हम इसको लहर बनने से रोक सकते थे यदि हमें इसके उद्गम का पता चलता। इसी तरह से चित्त में संस्कारों के बीज रूप में बोध के साथ इसका परिमार्जन करते हुए निग्रह संभव है। मनोविज्ञान इसके स्वरूप को अवचेतन में विद्यमान मानता है, हालांकि इसके रूपांतरण को लेकर उसकी समझ स्पष्ट नहीं, जबकि भारतीय आध्यात्म विज्ञान इन पर गहन अंतर्दृष्टि लिए हुए है एवं उसके रूपांतरण की स्पष्ट राह सुझाता है। इसके अनुसार मन एक झील की तरह है, जिससे लहरें उठती रहती हैं। जैसे आँखें बाहरी दृश्य को देखने की उत्प्रेरक हैं, जो दृश्य को मन तक ले जाती हैं, इसके साथ चित्त में एक लहर उत्पन्न होती है, जो एक विचार या भाव इच्छा के रूप में हो सकती है। जब यह लहर मस्तिष्क से उभरती है तो इसे विचार कहते हैं, जब यह हृदय से उभरती है तो इसे भाव कहते हैं, और जब यह मस्तिष्क और हृदय दोनों में एक समान उठती है तो इसे इच्छा कहते हैं, जो क्रिया के रूप में परिणत होती है। इन लहरों के साथ आत्मा स्वयं को जब जोड़कर देखती है, तब उसके अनुसार वह अपना स्वरूप निर्धारित करती है। इन लहरों में से कुछ मन के उच्च धरातल से उद्भूत होती हैं, तो कुछ निम्न धरातल से। निम्न धरातल से उभरने वाली तरंगे संकट पैदा करती हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार अनात्म तत्वों से जब आत्म तत्व स्वयं को जोड़कर देखता है, तो वह एक तरह से हवा में महल बनाकर भ्रांति के स्वर्ग में वास कर रहा होता है, जिस कारण आत्मा अहंकार, राग, द्वेष, विषय भोग के संसार में लिप्त रहती है। यह बाहर से कितना भी सुंदर एवं सुखकर क्यों न हो, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होता है। यह भ्रांति ही जीवन के अधूरेपन और दुख का मूल कारण है, जिसका परिमार्जन आवश्यक हो जाता है। इसके लिए हमें अपने दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक
मन की वृत्तियों व आदतों को उच्च स्तरीय दिशा देने के लिए उदात्तीकरण या सब्लिमेशन की बात करते हैं। वह इसे व्यक्ति के सामाजिकरण से जोड़कर देखते हैं, जिसके आधार पर पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक एक सीमा तक ही चित्त का परिष्कार संभव मानते हैं। भारतीय चिंतन का इसको लेकर एक विशिष्ट दर्शन है। इसके अनुसार हर व्यक्ति चेतन व अचेतन रूप में आनंद की खोज में रहता है, जो इंद्रिय सुख भोग के कारण गलत दिशा में भटक जाता है। इसको नैतिक एवं आध्यात्मिक अनुशासन में कसते हुए सही दिशा दी जा सकती है। वह चित्र का समग्र रूपांतरण किया जा सकता है। वस्तुतः मनुष्य अच्छाई और बुराई का मिश्रण है। आश्चर्यजनक रूप में अच्छाई के साथ उसमें भयावह बुराइयां भी विद्यमान रहती हैं। उसमें एक ओर जहां पाप वृत्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर पुण्य वृत्तियां भी होती हैं। हमारे अंदर स्वार्थपरता हो सकती है, लेकिन त्याग का भाव भी रहता है। एक भाग में क्रोध और अहंकार भरा हो सकता है, लेकिन साथ ही दया और करुणा भी हो सकते हैं। एक ओर हम वासनाओं के दास हो सकते हैं, तो वहीं हमारे भीतर असाधारण नियंत्रण की शक्ति भी होती है। जीवन में दोनों छोरों के प्रति सम्यक दृष्टि रखते हुए हम सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन और दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे भाव परिष्कृत होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे चित्त का शुद्धिकरण होगा और हम आत्मबोध की ओर अग्रसर होंगे। हालांकि अंतर में विद्यमान क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव विकारों का निग्रह कठिन होता है, लेकिन असंभव भी नहीं। अध्यात्म शास्त्र मानता है कि अभ्यास के द्वारा इनको साधा जा सकता है। निम्न वृत्तियों का उदात्तीकरण नैतिक अनुशासन एवं आध्यात्मिकरण के आधार पर रूपाकार लेता है। एक और जहाँ इसके लिए कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसे मार्गों का विधान है, तो महर्षि पतंजलि इसके लिए अष्टांगिक योग का सुव्यवस्थित मार्ग सुझाते हैं, जिसके अंतर्गत साधना पथ यम नियम के साथ प्रारंभ होकर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा के साथ आगे बढ़ता है। इस तरह नैतिक गुणों के साथ आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास किया जाता है। मन को आध्यात्मिक ध्येय पर केंद्रित रखते हुए इसको व्यर्थ के चिंतन व इधर उधर की भटकन से रोका जाता है और इस सुर दुर्लभ जीवन के मूलभूत उद्देश्य को पूरा करने में सतत संलग्न चेष्टा रखा जाता है। इसी के साथ चित्त में जड़ जमाए वासना के बीज को परिष्कृत व नियंत्रित करने का विधान हाथ लगता है, जो ध्यान की सशक्त विधि है। ध्यान को आध्यात्मिक रूपांतरण की कुंजी कह सकते हैं। इसके आधार पर क्रमशः चित्त में जड़ जमाकर बैठी सूक्ष्म वासनाओं का परिमार्जन होता है और साधक आध्यात्मिक जीवन के आदर्श आत्मज्ञान व आत्मबोध की अवस्था को प्राप्त होता है। हालांकि यह तभी संभव है जब नैतिक अनुशासन एवं प्रार्थना के आधार पर मन को एक स्तर तक शांत एवं स्थिर कर लिया गया हो। इसके उपरांत ध्यान की गहराइयों में उतरने पर हम चित्त के उन सूक्ष्म अवरोधों से परिचित होते हैं जो शरीरजन्य कर्म एवं संस्कारों के परिपाक करने के बाद भी चित्त में संग्रहित रह जाते हैं। ध्यान से हम इनका परिमार्जन करते हैं। क्रमिक रूप से हम उस अंतर्दृष्टि और आत्मनिरीक्षण की क्षमता को विकसित कर पाते हैं जो सूक्ष्म स्तर पर मन की कामनाओं, वासनाओं आदि को खोजकर इनका परिमार्जन कर सके। इस तरह साधक जिन विजातीय भावनाओं एवं वृत्तियों से स्वयं को जोड़े बैठा होता है, अभ्यास के साथ इनसे विलग होता है और दृष्टा भाव में आकर इनको नियंत्रित करता है। ध्यान के साथ वह अंतर प्रज्ञा जागृत होती है जो वासनाओं व कामनाओं को दग्ध कर सके। इसके साथ क्रमिक रूप में आत्मा अपने सनातन गौरव के साथ प्रकाशित होती है और व्यक्ति अस्थायी सुख, शांति और आनंद के साम्राज्य में प्रवेश करता है। ओम शांति।